ये है दुनिया का टॉलेस्ट ट्री, जो कि आज सिर्फ अमेरिका के रेडवुड नेशनल पार्क में पाया जाता है, जिसकी हाइट 380 फीट से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डबल है और स्टैचू ऑफ यूनिटी का आधा है। एक एवरेज इंडियन का हाइट 5.5 फीट होता है, तो 69 लोगों का हाइट मिला के एक रेडवुड ट्री का बराबर होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये ट्री कितना बड़ा है, राइट? इसे हम प्रेजेंट वर्ल्ड का जायंट कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन ट्रीज का मैक्सिमम डायमीटर 25 मीटर तक हो सकता है और इनका मैक्सिमम रिकॉर्डेड एज 3500 साल तक का है, जो कि अशोका एम्पायर से भी पुराना है। बट आज दुनिया का टॉलेस्ट ट्री को विजिट करने से जेल भी हो सकता है। बट जेल ऐसा क्यों? मैं खुद एक नेशनल पार्क के बगल में रहता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और यहाँ के ट्रीज बड़े होते हैं बट उतने बड़े नहीं होते। तो ऐसा क्या खास है रेडवुड नेशनल पार्क के पेड़ों में, जो मेरे प्यारे भारत के पेड़ों से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं? वो ट्रीज भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? तो एक स्पीसीज हजारों साल तक जी सकता है और दूसरा स्पीसीज 100-150 साल तक जीता है। बट ऐसा क्यों? तो क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर में इंसान भी 3000 साल तक जी सकता है? और रेडवुड नेशनल पार्क में आज जाना मना क्यों है? तो जानते हैं इस वीडियो में। तो ये कहानी है जायंट्स की, जिसके सामने सच में इंसान भी कुछ नहीं है। बात है 18th सेंचुरी की, जब अमेरिका में गोल्ड रश चल रहा था, तो बहुत सारे लोग ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका जाने लगे फॉर गोल्ड, ऑफ कोर्स। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अंग्रेजों से, जो खुद को अमेरिकन कहते हैं। और फिर इन लोगों को रेडवुड ट्रीज के बारे में पता चला, तो फिर क्या, इनको काटने की एक रेस ही स्टार्ट हो गई। और टॉलेस्ट ट्री होना कोई स्पेशल बात नहीं था, दे आर स्पेशल, बट सबसे पहले उन्हीं को काटा जाता था। First redwood tree was cut in 1853 and it took 5 men 23 days to finally cut it down with axes and saw. उसके बाद भी it was too big to carry. रातों रात वहाँ पे एक लॉगिंग इंडस्ट्री खड़ा हो गया और प्राइवेट कंपनीज got hold of the lands at very low cost and they started logging at scale. ये बहुत सालों तक चला, लेकिन फिर some good people like me and you realized कि ये indefinitely नहीं चल सकता और ये स्पीसीज खत्म हो जाएगा if not stopped. So they started buying acres of redwood forest and started preserving it. और after much effort, US गवर्नमेंट ने 1968 में ये पेड़ों का प्रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया, उनको नेशनल पार्क डिक्लेयर करके। बट डैमेज वाज ऑलरेडी डन और 150 सालों का लॉगिंग के बाद इन पेड़ का 95% स्पीसीज खत्म हो गया। और हमें पता है इन पेड़ों को ग्रो करने में हजारों साल लगते हैं, बट काटने में सिर्फ कुछ ही दिन लगते हैं। काटना सही शब्द नहीं होगा, मारना इज द राइट वर्ड, बिकॉज दिस इज अ जेनोसाइड अगेंस्ट अ स्पीसीज। बट व्हाट मेक्स रेडवुड ट्रीज सो यूनिक? इनमें ऐसा क्या जादू है जो ये इतने लंबे हो जाते हैं? उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई ट्रीज ग्रो टॉल। इन फॉरेस्ट डिफरेंट स्पीसीज फाइट फॉर सनलाइट, सो दे ग्रो टॉल। बट लंबे होने का भी एक लिमिट है, क्योंकि हर एक पेड़ को पानी चाहिए, और अगर पेड़ कुछ ज्यादा लंबे हो जाए देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द वाटर टू रीच द टॉप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट इन केस ऑफ कोस्टल रेडवुड्स, इनका ज्योग्राफी बहुत ही यूनिक है। ये कैलिफोर्निया के कोस्ट में उगते हैं, जहाँ बहुत ही ज्यादा रेन होता है और यहाँ पे फॉगी क्लाइमेट रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर। सो दीज ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फॉग इटसेल्फ बाय देयर लीव्स, by their barks, and also they have root-like structure in top of their branches, hundreds of feet above the ground, जिसे epiphytes mats कहते हैं. So basically they have evolved themselves to grow taller. Also they have a thick bark which protect them from forest fires and diseases. So they live longer and have much time to grow taller. And all these trees are connected by their roots. So it makes them very hard to fell. They all behave like a single living organism. इन पेड़ों के डालों में एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, जो कि बहुत ही यूनिक है और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। तो अगर ये ट्रीज इतने यूनिक है तो लोग इनको काटते क्यों? ऑफ कोर्स फॉर वुड। एक पेड़ काटने के बाद 20 घर बनाए जा सकते हैं और एक पेड़ का कॉस्ट आज के जमाने में 1 करोड़ प्लस हो सकता है। अब समझ में आया क्यों काट रहे हैं इनको? ये पेड़ों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, अगर ये पेड़ हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं तो आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आल्सो, बिकॉज वी बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? हम लोग ऑलरेडी ये ट्रेंड देख रहे हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस आर इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, ड्यू टू बेटर लाइफस्टाइल कंपेयर टू 1000 ईयर्स बैक। अभी भी हमारे डाइट में बहुत प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई बिलीव वी विल फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। वी शुड प्रोटेक्ट दिस ट्रीज बिकॉज हर एक चीज का लिमिट होता है। आज इन पेड़ों को 96% पॉपुलेशन खत्म कर दिया हम लोग। जब इस फॉरेस्ट को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, तब इस फॉरेस्ट का टॉलेस्ट ट्री को एक सीक्रेट रखा गया था, और बाद में मेनी पीपल डिस्कवर्ड these tallest trees, but they decided to keep these locations secret. But in 2006, some people discovered this location and they made it public. और उसके बाद क्या, वो जगह टूरिस्ट स्पॉट बन गया और लोगों ने उस पेड़ के सामने पिकनिक स्पॉट बना दिया था। और उसके बाद रेडवुड नेशनल पार्क सर्विस ने इस पेड़ के आसपास जाने से बैन कर दिया, और अगर कोई गया तो $5000 तक का फाइन और 6 महीने का जेल भी हो सकता है। बट फॉरेस्ट में जाना इज स्टिल अलाउड, तो आप जा सकते हैं, बट टॉलेस्ट ट्री के पास नहीं जा सकते। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, लास्ट टाइम इन ट्रीज का हाइट 2006 में नापा गया था, और हम जानते हैं कि हर एक पेड़ का बढ़ने का रेट अलग अलग होता है। तो आज दुनिया का टॉलेस्ट ट्री कौन है हमें नहीं पता। समटाइम्स द ओनली वे टू कीप सम एरियाज ब्यूटीफुल is to keep them as secret. I myself live near a forest
and I realized that trees were present in my place where I live, and that is true for almost everyone. We must be thankful for the trees to provide us with land and wood, but we have to treat them as living beings also. I know that economics comes in play of logging, but sustainable development is a thing. It is a problem to solve, and I believe every problem can be solved. और मैं जहाँ रहता हूँ आज नियर चिलापता फॉरेस्ट, जो कि जल्दापारा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, वहाँ का क्लाइमेट रेडवुड के लिए सूटेबल है। आई विश आई कुड ब्रिंग अ सीड एंड ग्रो दिस जाइगेंटिक ट्रीज इन आवर प्यारा भारत। तब तक के लिए मस्त एकदम।